सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपज्या है जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं वंदन और मैं सभी आचार्य कल्याण मित्रों के प्रति मंगल करता। तो आज से मैं जैसे मुझे बोला गया है कि मिलिंद प्रश्न, तो मैं आपको मिलिंद प्रश्न आज से सुनाऊंगा और कुछ कुछ बातों पे समझाऊंगा। तो मैं भदंत जगदीश काश्यप इनके किताब से पढ़ाऊंगा। ये मुझे काफी पसंद है लेखक, क्योंकि त्रिपिटकाचार्य थे। तो आप सभी के पास भी अगर होंगे तो कृपया करके आप सभी मेरे लेक्चर्स में ये किताब लेके बैठे तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। मिलिंद प्रश्न, जगदीश काश्यप जी लेखक है। हिंदी में सरल सी बात है, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी मराठी बड़ी अच्छी नहीं है भाषा के स्वरूप में। तो मिलिंद प्रश्न, दरअसल मिलिंद ये हमारी भाषा अपभ्रंश के कारण हम उन्हें मिलिंद कहते हैं, पर उनका जो ओरिजिनल नेम था मिनांडर था। तो मिनांडर उस समय के लोगों को प्रॉपर बोलता नहीं प्रॉपर बोलता नहीं जमा, बोलने को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो वही मिनांडर मिलिंद, मिलिंद अपभ्रंश है। तो वो मिनांडर जिसको मिलिंद कहते हैं, तो उस मिलिंद ने कई सारे प्रश्न पूछा और कई तरह के प्रश्न पूछे, विविध प्रकार के प्रश्न पूछा, और उसके प्रश्नों का संकलन ही आगे जाके मिलिंद प्रश्न जी किताब से हमारे पास है। अभी इसे अनुपीटक के रूप में देखा जाता है। पीटक के बाद अनुपीटक ग्रंथ में इसको देखा, जैसे विशुद्धि मार्ग हो या मिलिंद प्रश्न हो, तो अनुपीटक के रूप में देखा जाता है। अब ये जो मिलिंद प्रश्न है, इस मिलिंद प्रश्न में कई सारे सवाल दिए हैं और जवाब भंते नागसेन द्वारा दिए गए हैं। देखा जाएगा तो भंते नागसेन आयु में छोटे हैं राजा मिलिंद से। मेरे ख्याल से राजा मिलिंद उस समय थोड़ा बूढ़े हो गए होंगे जब बनते नागसेन से उनकी मुलाकात हुई तब, है ना। क्योंकि राजा मेनांडर इस प्रकार के सवाल पूछता था कि उस समय कई सारे बड़े बड़े विद्वान भिक्षु सन्यासी उसके राज्य से चले गए थे, दादा उसके राज्य में रहते नहीं थे। तो भिक्षु संघ भी काफी परेशान हो गया था कि इसके प्रश्नों की उत्तर देना बड़ा सरल आसान नहीं है, तो हमें कोई व्यक्ति तैयार करना होगा, कोई विद्वान व्यक्ति तैयार करना होगा, कोई अच्छा युवा मस्तिष्क वाला प्रज्ञावान व्यक्ति। देखो, किसी के जवाब देना एक प्रज्ञा का क्षेत्र होता है। कोई किसी के जवाब नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है और किसी के प्रश्नों का जवाब देना क्या होता है अलग बात होती है। तो उस समय थे, उस समय भी त्रिपिटकधारी थे, सूत्रधारी थे, अभिधम्मधारी थे, विनयधारी थे, अच्छे विद्वान थे और धर्म में परिपूर्ण थे, अच्छी प्रकार से धारण करते हुए थे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको था। कई बार लोग थे ना कि प्रैक्टिकल, अरे प्रैक्टिकल नॉलेज होने पर भी जवाब दे पाना एक अलग कौशल होता है, समझा पाना एक अलग कौशल हो पाता है। भगवान हमें समझा पाते हैं, बच्चे बुद्ध नहीं समझा पाते, क्योंकि समझाना एक कौशल्य है। अब बच्चे के लिए सोचो 10 पारमिता 20 पारमिता पूरे किए, और बच्चे बुद्ध नहीं समझा पाते, धर्म नहीं समझा पाते। निर्वाण के लिए आपको धर्म नहीं समझा पाएंगे, पर वही अरहंत व्यक्ति जो सिर्फ 10 पारमिता पूरे किया है वो समझा पाता है, क्योंकि उसके पास आईटी दिया हुआ ज्ञान है, उसके पास सिलेबस अवेलेबल है जो भगवान ने त्याग करके गए थे, है ना। अगर मुझे बोलो जाए ट्वेल्थ ट्वेल्थ के एग्जाम में क्या आएगा, मुझे पता रहेगा कि मैं ट्वेल्थ की किताब पढ़ा हूँ, है ना, पर मैंने ट्वेल्थ का सिलेबस ही नहीं पढ़ा, मुझे उसके सवाल भी नहीं समझेंगे ना। तो उसी पर ट्वेल्थ की किताब बनाना और भी कठिन काम है। तो ये तीन में अंतर होता है। तो जो किसी किताब बनाया वो बुद्ध है, जो एग्जाम दे रहा है किताब पढ़ के वो अरहंत है, और जो एग्जाम मतलब जिसने एग्जाम मतलब जो जानता है कि इसका सवाल क्या है, इसका जवाब क्या है, और वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसने वो किताब नहीं बनाई है ना, उसने बस समझा है प्रैक्टिकली, उसको नहीं पता कि इसको क्या कहता है। तो उसी प्रकार से यह अंतर होता है। और ये अंतर होने के कारण हमें समझना चाहिए हमें कि अगर प्रश्न के उत्तर देना एक अलग बात होती है, उसमें कौशल होता है, बुद्धिमत्ता होती है कि नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हर कोई नहीं बन सकता ना। अभी देखो जो बदमाश स्टूडेंट होता है, जो मुजर होता है ना स्टूडेंट, वो देखो कैसे जवाब देता है टीचर को, और जो शांत होता है वो कैसे, तो अलग अलग होता है। तो यही बात हमें समझनी होती है कि उस समय कई सारे विद्वान भिक्षु थे, पर जिस प्रकार के सवाल राजा मीनांडर पूछता था, वो सवाल ऐसे थे उसकी जवाब इतने हाँ ना में या सरल तरीके से देना बहुत कठिन था। तो ऐसा कोई युवक चाहिए जो धर्म को समझे और धर्म को समझ के उसको ठीक शब्दों में पिरो के बताए।
ठीक उदाहरण में पिरो के बताया। अभी उदाहरण के लिए, अभी हम सभी, अगर आप एक ही उपदेश हम सभी अलग अलग मंक्स को देंगे तो हम लोग अपने अपने प्रज्ञा के अनुसार अपने अपने शब्दों में पिरो के बताएंगे। हो सकता है कि कोई भिक्षु विनय बताने में बड़ा अच्छा हो सकता है कोई भिक्षु विज्ञान विज्ञान की भाषा में बताने में अच्छा हो, कोई भी ट्रेडिशनल बातों में बताने में, पर वो हर भिक्षु का अपना अपना कौशल्य होता है, उसकी अपनी अपनी प्रज्ञा होती है, वैसा कैसा तैयार हुआ है। आप मुझे अगर मुझे मैं प्रवचन दूंगा तो मेरे प्रवचन ज्यादा फिलोसफी ज्यादा मिलेंगे, साइकोलॉजी ज्यादा मिलेंगे। भाई भंते ये जी के प्रवचन में आपको पूरा पूरा ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिसिटी है वो मिलेंगी। तो अलग अलग होता है कि हम कैसे हमारा हम कैसे उसे सीखे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार उस समय में भिक्षु तो कई सारे थे, विद्वान थे, पर राजा मिनांडर के सवालों का जवाब देना के लिए बड़ा कौशल चाहिए होता है। तो कई सारे भिक्षु समझ नहीं रहे क्या करें। फिर वो एक पहाड़ी पे इकट्ठा हुए, एक पहाड़ी पे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने सोचा क्या क्या है। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा किसको कौन सा विद्वान बच्चा है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं बुद्धिज्म में। उन्होंने देखा अरे यहाँ ऐसा एक लड़का है, उसको अगर बचपन से ट्रेन करेंगे तो अच्छा विद्वान बनेगा। तो मतलब इससे पता लगता है कि राजा मिनांडर उस समय ही राजगद्दी पे तो अच्छा राजा, अच्छा युवक था। और ये बनते नागसेन छोटे बच्चे थे, तो उनको बच्चे से बड़ा किया गया, ट्रेन किया गया। तो जब तक बड़ा हो गया और जब पहली बार राजा बनते नागसेन और राजा मिनांडर की जब पहली बार मुलाकात हुई तो राजा मिनांडर काफी बूढ़े हो चुके थे उस समय तक के, अच्छे मतलब 30-40, तो 30-40 के तो 40 के तो हो ही गए होंगे, 30-35-40 के उस समय हो गए होंगे। तो उनकी काफी उम्र में बड़े थे और ये काफी युवा थे बनते नागसेन। और अभी ताज्जुब की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी, बाबा साहेब ने भी औरंगाबाद में कॉलेज बनाया और उस कॉलेज का नाम क्या रखा? मिलिंद। नागसेन कॉलेज नहीं रखा, क्या रखा कॉलेज का नाम? मिलिंद। कि बाबा साहेब की इच्छा है कि हमारा जो युवा ऐसा प्रश्न पूछने वाला हो। और वहां पे जो गार्डन रखा उस उद्यान का नाम रखा नागसेन। और भिक्षु यहाँ का ऐसा हो कि जवाब देने वाला हो, तो इतना विद्वान भिक्षु अपेक्षित है बाबा साहेब। और बाबा साहब का, हम तो बाबा साहब के लिए किताब उद्यान घर घर आजकल फ्री में, पर बाबा साहब ने कहा था मेरा बस जो मिलिंद प्रश्न बांटू फ्री में। तो इतना पसंद था बाबा साहब को ये ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न, तो उस मिलिंद प्रश्न पे हम समझने वाले हैं। तो मिलिंद प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न अभिधम्म पे आधारित प्रश्न है देखा जाएगा। तो आज तो हम प्रश्न आज से हम मिलिंद प्रश्नों के बारे, मिलिंद प्रश्न इस किताब के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब मिलिंद प्रश्न में अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए, ठीक है। तो मिलिंद प्रश्न में सबसे पहले लक्षण प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। लक्षण प्रश्न मतलब क्या होता है? लक्षण प्रश्न मतलब कई सारी बातों को लेकर लक्षण जाना जा सकता है, उनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, उनको लक्षणों से पहचाना जा सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें जो जिनके जैसे विद्वान व्यक्ति को आप कैसे जानेंगे? तो लक्षण देखेंगे ना आप उसके कुछ। तो विद्वान व्यक्ति को जानना हो, पंडित व्यक्ति को जानना हो, उसके लक्षण क्या होंगे? प्रवज्जित व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, है ना। पुण्य धर्म का लक्षण क्या है, शील के लक्षण क्या है, श्रद्धा का लक्षण क्या है, वीर का लक्षण क्या है, स्मृति का लक्षण क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि शील क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वीर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि श्रद्धा क्या है? तो सबसे पहले लक्षण प्रश्न पूछो, किसने बनते? नागसेन में। कितना सुंदर तरीके से, है ना। मतलब वो जान रहा है क्यों क्या पूछ रहा है और किसको किस तरीके से जानेंगे। यानी प्रश्न पूछते हुए उनको सिर्फ उत्तर नहीं, उनको पता है कि इसका उत्तर कैसे जाना जा सकता है, इसका उत्तर किस तरीके से दिया जा सकता है। राजा मिनांडर से प्रश्न नहीं पूछ रहे तो उनको पता है कि इसका उत्तर भी कैसे जानना होता है। अभी कई सारे लोग कई सारी बातों को जानना चाहते हैं, पुनर्जन्म वगैरह आप जानना चाहते हैं, कैसे जानोगे? मरने के बाद ही जाना जा सकता है। तो उसको कुछ लक्षण होगा, उसको कुछ लक्षण के आधार पर आप जानोगे ना। तो जब कोई प्रश्न पूछ रहे तो हमें पता नहीं होता कि उसको जानना कैसा है, पर राजा मिनांडर को पता था कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा और किस आधार पर मुझे इसका उत्तर स्वीकार करना है। इसलिए कई जगहों पे बनते नागसेन ने जो जवाब है उदाहरणों में दिए, उपमा देके दिए, डायरेक्ट नहीं दिए। और राजा मेनांडर ने उसे स्वीकार भी किया, क्योंकि राजा मेनांडर भी जानते हैं कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको एकदम इंद्रियों के स्तर पर नहीं जाना जा सकता है या सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं जाना जा सकता। हर एक प्रश्नों को जानना है तो उसके अपने कुछ मापदंड हो तो उसको उसके आधार पर ही जाना जा सकता है। तो ये बात राजा मिनांडर की सुंदर थी। और राजा मिनांडर की एक बात और ही इन प्रश्नों के इसमें थी, कई सारे प्रश्न कि उसने जवाब कई तरीके से मांगे। मतलब जब पहली बार जवाब दिए कहा कि नहीं नहीं और तरीके से बताइए,
यानी कहीं ना कहीं प्रश्न पूछते पूछते बनते नागसेन पे उनको इतना विश्वास हो गया था कि ये मुझे जवाब और अच्छे तरीके से दे सकते हैं और भिन्न तरीके से भी दे सकते हैं। वो इस प्रकार से जानते थे। फिर लक्षण प्रश्न पूछा, फिर लक्षण प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने मेंढक, मतलब ये तो सबसे पहले नॉर्मली प्रश्न पूछे, फिर नॉर्मल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने मेंढक प्रश्न पूछे। अब मेंढक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर ना हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं। हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे, जैसे कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, इसका उत्तर आप दे नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न मेंढक, फिर मेंढक प्रश्न भी जब पूछो तो कौन से प्रश्न पूछो, फिर उसके बाद उन्होंने पूछे उपमा, उपमा प्रश्न पूछे कि क्योंकि अब कई सारे हम इसमें उदाहरण देते हैं ना, जैसे घोड़े का उदाहरण, गधे का उदाहरण, कौवे का उदाहरण, तो इनसे क्या सीखा जा सकता है। तो इतने भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे, इतने तरह के प्रश्न पूछे, विचार कर सकते कितने विद्वान, कितने जन्मों की पारमिता होंगी बनते नाग सिंह की और राजा मेंढक दोनों की, दोनों विद्वान थे। पर ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ये भगवान बुद्ध के पहले की बात, भगवान बुद्ध के पहले की। तो हम जानेंगे कैसे कैसी बातें हैं, और अब वो नेक्स्ट लेक्चर से जानेंगे, एक एक बात, एक एक प्रश्न पढ़ पढ़ के जानेंगे विभिन्न प्रश्न में। नमो बुद्धाय आदरणीय भंते जी। मानव हो बोलिए। अ, भगवान बुद्ध के पहले की बात है ये आपने अभी बोला, तो ये समझ में नहीं आया। मतलब इनको इनकी जो इनकी जैसे जन्मों की संगली बन गई थी। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट जब वो शुरू होना है कहानी उसी में दी है, तो उसमें पढ़ के बताने वाला हूँ कि कैसे भगवान बुद्ध के पहले इनकी कहानी शुरू होती है, तो कहानी बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, जो ये कहानी है जो मिलिंद और ये है, तो ये भगवान बुद्ध के बाद का है ना, ये तो प्रकरण ये भगवान जो। बुद्ध के बाद का है, पर इनकी शुरुआत होती है भगवान बुद्ध के पहले से। जी जी जी।